रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती सही जगह का पता नहीं चलता। कभी भी हार की बात मत करो, केवल आशा, विश्वास और जीत जैसे शब्दों का प्रयोग करो। मन, वचन और कर्म से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोग प्रसन्न होते हैं, ईश्वर नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म का मार्ग चुन लेता है, उसका मार्ग मुझसे ही शुरू होकर मुझ पर ही आकर समाप्त होता है। समय से सब कुछ मिलता है, समय से पहले की चाही दुखों का कारण बनती है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उनको भी मिलेगा। यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर उनके कष्ट देखने का अवसर भी देंगे। निरंतर आगे बढ़ने के लिए बस एक सोच ही काफ़ी है कि अभी तो अच्छा समय आना बाकी है। भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि की रचयिता के पीछे चला जाए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहते हुए अपना कर्म करते रहिए। मूर्खों को तो कभी ज्ञान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको ज्ञान विष के समान लगता है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी कठिनाइयों से ऐसे निकल आते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति का नाम ही परमात्मा है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, परंतु स्वयं को समझना ही असली ज्ञान है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है। जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं, उसके बारे में चिंता करना बेकार है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक अच्छा मौका है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के कैसे भी व्यवहार से आपकी शांति भंग ना हो। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी का संयम खोने से होती है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं और कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना धन का। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, आपके कर्म जरूर लौटते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे। दुख में धैर्य और सुख में विनम्रता का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। प्रत्येक मनुष्य स्वयं में ही अपना मित्र है और शत्रु भी। जो मनुष्य दूसरों के दुख और कष्ट समझता है, ऐसे मनुष्य का दुख तो भगवान स्वयं हर लेते हैं। कोई आपका भरोसा तोड़े तो इसका भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। अहंकार मत कर किसी को कुछ देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज उतार रहा है। जीवन एक चक्रव्यूह है और हम अभिमन्यु। अंत चाहे जो हो, पर लड़ना अंत तक है। जब आत्मविश्वास प्रबल हो जाता है तो किसी की नकारात्मक प्रतिक्रिया आपको हरा नहीं सकती। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे
तो समझ जाना कि उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंची है। किसी के शब्दों पर ध्यान देकर उसका मन समझा जा सकता है और किसी के कर्म पर ध्यान देकर उसका हृदय समझा जा सकता है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य स्वयं अपना ही नाश कर लेता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, परंतु आपका मन का संदेह एक दूसरा पर्वत भी खड़ा कर सकता है। स्वयं को कमजोर और हारा हुआ समझना सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। मित्र गरीब है या धनवान यह मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में उसका साथ मायने रखता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल से ईश्वर के लिए शुक्रिया ही निकले। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका स्वयं से अच्छा साथी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, नाश करके ही छोड़ता है। जब सत्य के सत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज खड़ी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। जीवन में कभी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर जानता है।